हाँ भैया, प्रिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें से मैं प्रिज्म और प्रिज्म कोण क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं ये सब समझाया। फिर दूसरी हेडिंग मैंने लिखवाया था विचलन और विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण बताया। तीसरी हेडिंग मैंने लिखवाया था विचलन कोण के लिए व्यंजक लिखवाया था। चौथी हेडिंग जो मैं इस चैप्टर में करवाया है प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन करवाया था। पांचवी हेडिंग मैंने बताया था आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ। बोल सही, ग्राफ क्या हम लोगों ने सीधा बना लिया था, ग्राफ रीडिंग करना आता था। अरे बोल, अच्छा बताइए, जब I1 I2 के बराबर हो तो विचलन मिलेगा, अल्पतम विचलन मिलेगा, अल्पतम विचलन। बता, अगर I का मान 90 अंश कर दूं, I का मान, तो बता अल्पतम मिलेगा कि मतलब मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या विचलन। ठीक है, हाँ तो छोटी छोटी बात पता है। अरे बोल, क्या ये ग्राफ पैराबोला होता है? क्या ये ग्राफ अनंत तक खींचा जाता है? ठीक है, छठवां वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण। अरे बोल, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। आज हेडिंग डालें अगली, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। हेडिंग डालो, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। आज प्रिज्म खत्म करना है, तुरंत तुरंत देखो। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, हाँ इधर वर्ण विक्षेपण क्षमता। पहले आप ढंग से समझें, इसके बाद बताएं जो पूछा जाए। ये क्या है भाई? अभी भी आधे लोग नहीं बोले, ये आधों को पता न हो कि आधे केवल मजा ले रहे हैं। बेटा जिस दिन पा गए और दोनों कान एक तरफ, अरे सूप नगर भाई लगोगे, तो इसीलिए भाई बोला हूँ, सूप रेखा नहीं बोला हूँ। लड़की तुझे बड़ा बुरा लगा, तुम्हारे रिलेशन में लगती है, क्या है मुझसे बेइज्जती कराते रहे। इधर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए थोड़ी मुझे साइलेंट रखा करो। अब इधर से प्रकाश किरण, मैंने कौन सी प्रकाश किरण डाली? श्वेत प्रकाश किरण। बोल, क्या यहाँ से मैं प्रकाश किरण ऐसे ऐसे करके क्या विभिन्न सात रंगों में टूट जाती? अरे बताए, ये वाली किरण कौन सी है और ये वाली किरण, ये वाली और ये। अरे इनके बीच अगर हम लोग ऐसे करके कोण देखें तो क्या है, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण और इस घटना को वर्ण विक्षेपण। अरे क्या ये आपतित किरण है, क्या यह अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण है? ये क्या विचलन है? क्या विचलन लाल के लिए, ये विचलन बैंगनी के लिए। तुम लोग भी बोल लो, स्वाहा स्वाहा। अब अगर ये थीटा, अगर ये तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल वी माइनस डेल आर। क्या हम लोग कल यहाँ तक देख लिए थे? अगर मुझे अपवर्तनांक पता है तो मैं थीटा बराबर लिख सकता हूँ एन वी माइनस एन आर इंटू ए। क्या कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था? ए क्या है? ए क्या है? प्रिज्म कोण। अरे ठीक, अब मैं आपको एन वी दूँ, एन आर दूँ, ए दूँ, गुणा भाग कराऊँ, इससे अच्छा है कि तुम्हें आ रहा है। अरे आज देख, इससे क्या गया और थोड़ी बात। आज हमें क्या पढ़ना है? क्षमता। हेडिंग क्या पढ़ी? क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। पहले सूत्र, इसके बाद परिभाषा। तो थीटा अपान डेल वाई होता है। डेल वाई क्या है? वाई क्या है? मध्यवर्ती रंग, हाँ येलो, हाँ। अरे ये कौन सा? बैगनी। ये कौन सा? लाल। इसके जो मध्य रंग, मध्य पे जो रंग होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? पीला रंग। अरे बोल, तो ये जो विचलन है ये डेल वाई है। और ऊपर क्या लिखा है? थीटा। थीटा को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे डेल वाई को क्या कहते हैं? विचलन
विचलन कोण किसका? मध्यवर्ती रंग का अनुपात क्षमता कहलाता है। चाइनीज वालों, हाँ भाई तुम्हें नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर से लेते हैं। वो क्या है, तरंग दैर्ध्य को नापना आपके, वो तुम्हें इसी हिसाब से काउंट कर लिए ना, पदों को 1/2 पदों की संख्या करके, ऐसा ना हो। अरे मध्यवर्ती जो रंग होता है पीले होता है, वो क्या कहते हैं, क्या तरंग दैर्ध्य की स्ट्रेंथ के हिसाब से लिया गया। नहीं बात सुनो, हाँ फिलहाल फिर इधर आइए। अब देख डिफिनीशन, ये क्या था, जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, पहले ये होना चाहिए, फिर थीटा आना चाहिए, थीटा के साथ फिर ये आना चाहिए, तब ये कंडीशन बनेगी। बोल सही। तो ये 7 रंगों में टूटना चाहिए, ठीक। जब वर्ण विक्षेपण की मतलब 7 रंगों में टूट गया, ऐसा बोलने से 7 रंगों में वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो किन्हीं 2 रंगों, किन्हीं 2 रंगों में हम कौन कौन से रंग कोष्ठक में लिख लें? बैगनी तथा लाल। किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोणीय वर्ण विक्षेपण, इन दोनों कन्याओं से आज मैं पूछूंगा। बहुत चौरा हुआ, पूरा 1.5 घंटे से चौरा। अरे तो इसके पहले वाली कोचिंग में करती रही होंगी ना, ऐसा मेरा केस है। और क्या बेटा, तुम ही दोनों का नंबर है, गाओ सुन लो। अरे भी मेरी टोन तो आप जानते ही हो, है? हाँ, फिर इधर जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो किन्हीं 2 रंगों के बीच, 2 रंग कौन कौन से? कोई जरूरी ना होता, लेकिन अब ले रहे। तो किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय तथा, फिर आओ, तथा मध्यवर्ती रंग, कोष्ठ में क्या लिखेंगे? के लिए बना विचलन कोण। ये विचलन कोण है ना, मध्यवर्ती रंग के लिए बना, फिर बटा लगा है, तो हम इसको क्या बोले? अनुपात को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अरे आया, एक बार और बोलो, ठीक। जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, जब, तो किन्हीं 2 रंगों, कोष्ठ में बैगनी तथा, के बीच बने कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग, कोष्ठ में लिखे पीला, के लिए बना, के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। लिख जाओ, लिख जाओ, सबकी मुंडी नीचे, जो इधर उधर देगा 12 का समय के बीच। हाँ, डिफिनीशन आपने लिखा होगा। जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है तो किन्हीं 2 रंगों, तो किन्हीं 2 रंगों, कोष्ठ में लिख लेना था बैगनी तथा लाल, के बीच, बैगनी तथा लाल, बैगनी तथा लाल, कोष्ठक बंद, के बीच बने कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग, कोष्ठ में पीला, मध्यवर्ती रंग कोष्ठ में पीला कर लो, मध्यवर्ती रंग कोष्ठ में पीला, कोष्ठक बंद, के विचलन कोण, के विचलन कोण, के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते बेटा? कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। चित्र बनाएं।
बन गया। डेल आर डेल वाई डेल वी, यहाँ थीटा। भाइयों तुरंत बनाओ, आज प्रिज्म खत्म करना है। हाँ, अब मुझे सूत्र आप बताएंगे। ऐसा बन गया होगा। ऐसी उम्मीद है हमें। ये प्रिज्म कोण ए है। हाँ, इधर देखिए गौर से। बन गया? बनाओ। अच्छा, इसके बाद रेले का नियम और प्रकीर्णन खत्म। इसके बाद प्रिज्मों का संयोजन, जो कल पढ़ लेंगे। मानव नेत्र और प्रकाशी के अंतर और है तो 30% में हटे हैं। मानव नेत्र को उससे ही हटा है, पिछले साल हट गया था। प्रकाशी का इस साल 30% में हटा है। तो कुल मिला के रे ऑप्टिक्स हो गया ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स। वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन चलता है। हाँ, अरे बेटा इधर आप दिमाग लगाओ थोड़ी। अर्थात करके हम लोग लिख सकते हैं, जो अभी डिफिनीशन लिखते हैं उसका मतलब लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा पान डेल वाई। लिखो बेटा, जो अभी परिभाषा लिखे थे उसके अनुसार ये लिखा जा सकता है। लिखो। हाँ, अरे ठीक है। थीटा बराबर किसी को सूत्र पता है क्या? थीटा बराबर किसी को सूत्र पता है क्या? क्या होता है? डेल वी माइनस डेल आर बटे डेल वाई। एक सूत्र ये होता है। सूत्र में सूत्र मिलते जाएंगे। फिर से ओमेगा डेल वी माइनस डेल आर का सूत्र पता है क्या? ये लिखा जा सकता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए बटे एन वाई का सूत्र लिखो तो एन वाई माइनस 1 इंटू ए। कितने लोगों को बात समझ में आई? अरे ए से 1 काट दो। ओमेगा बराबर आ जाता है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। छापे 3 सूत्र छापे। छापो बेटा। अरे आ गया। अच्छा बताइए इसका मात्रक। अपवर्तनांक का मात्रक होता है क्या? या अपवर्तनांक से अपवर्तनांक कट रहा है? ये मात्रक इन बीमाहीन लिख लो। यह दो कोणों का अनुपात है, अतः मात्रकहीन बीमाहीन राशि होती है। यह दो कोणों का अनुपात है, अतः मात्रकहीन बीमाहीन राशि है। हाँ, इतना लिखने के बाद उसी के नीचे जस्ट लिख लो। चलिए ठीक। ए से ए कटा था क्या? ए से ए कटा था, यानी वो प्रिज्म कोण पर निर्भर। दूसरी बात, ये एन क्या है? एन वी एन आर एन वाई
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n पर निर्भर करता है, यानी प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर। दूसरा नंबर लिख लो, ओमेगा यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, जबकि प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता। मतलब ओमेगा मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, जबकि प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता। हेडिंग डाले, रेले का नियम। इसके सवाल आपके जो मैं सीट दूंगा पूरे सवाल इसी के हैं यार, जो सीट में सवाल है उन्हें थोड़ी इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल से सब दिए रहते हैं, एन वाई एन। एक और मान लो एन वाई ना दिया हो, तीसरा नंबर नोट करके लिख लें, वही जो लिख रहे थे अभी उसी में तीसरा नंबर लिख। मान लो एन वाई ना दिया हो तो एन वाई के लिए सूत्र हुआ करता है एन वी प्लस एन आर बटे 2, मध्यवर्ती है ना इसलिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए। एक दो सवाल ऐसे हैं जिनमें एन वाई नहीं दिया तो फिर ऐसे निकाल के रखना है। अब हेडिंग डालें प्रकीर्णन, हेडिंग डालें प्रकीर्णन, और उसका शाब्दिक अर्थ मुझे बताएं। प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है? फैलना। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका? तो प्रकाश कैसे फैलेगा, उदय कैसे फैलता है? फैलना नहीं समझ आ रहा है। मान लो हम एक पॉलीथीन में 2 किलो चीनी लिए चले जा रहे हैं, अचानक फट गई, फैल गई। तो चीनी कैसे फैल सकती है? ऐसे फैल सकती है। लेकिन प्रकाश नहीं, कि प्रकाश 2 किलो प्रकाश लिए चला जा रहा था, है अचानक में गिर गया, प्रकाश फैल गया, है प्रकाश सिंह फैल गया। दूसरी है, प्रकाश ऐसे नहीं फैलता कि मैंने स्विच ऑन करा, बल्ब जला, प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश का फैलना नहीं है। देख इधर, ये वायुमंडल है, ये क्या है? माना। ठीक, वायुमंडल में धूल धुएं आदि के कण होते हैं, ये बात पता? अरे होते हैं। ठीक, अब प्रकाश सूर्य से प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश, और इनसे जाके जब वायुमंडल में प्रवेश करा तो ये जो धूल धुएं आदि के कण हैं, इनसे इन पर भी पड़ता होगा। तो ये जो प्रकाश के कण, छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो धूल धुएं आदि के छोटे छोटे कण हैं, प्रकाश को अब पुनः सभी दिशाओं में, जिससे प्रकाश फैल, इस घटना को प्रकाश का, अरे आया, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि लाल की बैगनी की लगभग 48 एंगस्ट्रॉम, और लाल की लगभग 78-75 जो भी मानना है। तो औसत निकाला जाए तो लगभग 6। अरे बोल, मतलब श्वेत प्रकाश की गति मान लें लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम। नहीं आया। अगर ये 6000 है तो इसका आकार भी 6000 या 6000 से कम होना चाहिए, ये शर्त है। अब ये नहीं कि अगर मेरे ऊपर प्रकाश पड़ जाए तो मैं प्रकाश को अवशोषित करूँगा और निकालूंगा, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे मैं पेन फेंक दूँ, ये प्रकाश को अवशोषित करके उत्सर्जित करेगा? ऐसा नहीं करेगा। क्यों? एक शर्त है कि जो प्रकीर्णक है, प्रकीर्णक मीन्स फैलाने वाला है, उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना। अब डिफिनीशन जो सिस्टमैटिक है वो कुछ ऐसे बनती है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में, इस घटना को प्रकाश का नहीं आया। जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, तो ये प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैला देता है या सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देता है।
इस घटना को प्रकाश का, बोल यार पीछे रवि, सुनो बेटा। मतलब लगभग वही है, लिख लो लिख लो। जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की कोई किरण, जब प्रकाश की कोई किरण किसी ऐसे कण पर पड़ती है, ऐसे कण पर पड़ती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, तो ये प्रकाश को अवशोषित करके, तो प्रकाश को अवशोषित करके, तो ये प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं, तो ये प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं, सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यार अब रेले का नियम है, रेले के नियम के अनुप्रयोग है जो लगभग 45 मिनट है लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका वीडियो एक साथ बना लूँ, तो हम बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, रेले और मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में रेले का नियम है और प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हैं जिनका वीडियो मैं आपको कल दूंगा। थैंक यू बच्चों।